Hello students, class 9th C, subject mathematics. The new chapter start will be today because the previous chapter was completed also. Chapter name is lines and angles. Chapter name is lines and angles. But the starting of chapter is about the chapter of lines and angles. सपोज आपको कोई पूछ लेता है कि लाइंस एंड एंगल्स ये होता क्या है, व्हाट इज द लाइंस एंड व्हाट इज द एंगल्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके अबाउट कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या चीजें होती हैं, इनका यूज कहाँ पे करना है हमको पूरे चैप्टर में, क्या चीजें इनसे रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं लाइंस। लाइंस आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि लाइंस का मतलब होता है कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट है आपके पास, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इन दोनों को आप ज्वाइन करिए तो इस तरीके से लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं, दैट मीन्स लाइन। बिकॉज इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इस साइड भी लेके जा सकते हैं, इसको हम इस साइड भी लेके जा सकते हैं, दिस इज द लाइन। ओके, कुछ हमारे इस चैप्टर में रिलेटेड टू चैप्टर टॉपिक्स हैं, उनको जरा डीपली हम पढ़ लेते हैं एक बार, बिकॉज जब चैप्टर आपका स्टार्ट होगा तो उसमें थोड़ा सा इजीली होगा आपको चैप्टर समझना। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज लाइन सेगमेंट। अभी हमने पढ़ा लाइन। लाइन आपको बताया टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, बट उनको आगे पीछे हम कर सकते हैं बिकॉज वो एक्सटेंड हो सकती हैं। लाइन सेगमेंट एक लाइन का ही एक पार्ट है, कोई भी लाइन सेगमेंट है इस तरीके से, ये कोई लाइन है हमारे पास, उसके 2 पॉइंट आप ड्रॉ करिए उसी लाइन पर, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, दिस इज द लाइन सेगमेंट। ओके, जहाँ की हमको कंफर्म पता हो कि ये पॉइंट लाइक एंड लाइक, यहाँ पर है ये तो यहाँ पर ये पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को टोटल लाइन ड्रॉ करेंगे हम, दिस इज द लाइन सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका रे। रे आपको पता होगा कोई भी पॉइंट है ऑलरेडी, उसको आप ड्रॉ करिए किसी भी साइड, कोई भी वहां से एक लाइन ड्रॉ करिए, दिस इज द रे। सपोज द सन रेज, सन रेज आपने सुना होगा, वो लाइक रेज, रेज दैट मीन्स सन रेज, कोई पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, ध्यान से समझ लें। इफ 3 और मोर देन पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन विल बी द कोलिनियर पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि कोलिनियर पॉइंट्स जो होंगे हमारे, उनको मतलब किस तरीके डिफाइन कर सकते हैं हम। कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं कोई भी आपके पास 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर हों, दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। मिनिमम मैंने बोला 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर आते हैं तो उनको हम, दिस इज द कॉल्ड बी कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये तो नॉन लगा हुआ है, इसमें तो आप समझ गए होंगे। कोलिनियर पॉइंट्स तो होता है 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट्स जो होंगे वो एक लाइन पे होंगे, बट अगर ये तीनों एक ही लाइन पर नहीं आते हैं, अलग अलग लाइन पर आते हैं, तो इसका मतलब वो नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे, लाइक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो इनसे तो बनी एक लाइन, अब यहाँ से सेकेंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। ओके, ये एक ही लाइन पर नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अब समझ लेते हैं लाइंस के बारे में। समझ लिया हमने, ये आपको मैंने फर्स्ट बताया लाइंस, बट अब समझते हैं एंगल्स। ये एंगल क्या होते हैं। एंगल आपको पता होगा, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल, इस तरीके से आपने देखा को ट्राइंगल होता है। मेनी टाइप्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब कई तरह के ट्राइंगल होते हैं, बट उनमें ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, 3 एंगल्स, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल, दिस इज द ट्राइंगल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एंगल इज एक्यूट एंगल। व्हाट इज द एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल आप ऑलरेडी जानते भी हैं, बट एक बार रिवाइज कर देते हैं हम। एक्यूट एंगल, विच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको हम, दैट इज कॉल्ड बी एक्यूट एंगल। इसका मतलब ये हुआ कोई आपके पास एंगल है वो 90 से लेस होना चाहिए। ये 2 रेज हैं, 2 रेज मिनिमम 2 रेज से मिलकर एक एंगल बनता है, आप याद रखना, मिनिमम 2 रेज आपके पास होनी चाहिए। ये जो भी एंगल होगा वो 90 से नेगेटिव ही होना चाहिए, 90 से लेस ही होना चाहिए।
लेस देन 90, यहाँ पे लिख देना चाहिए लेस देन 90। ओके, जो भी एंगल होगा 90 से कम उसको एक्यूट एंगल आप कॉल करिएगा। नेक्स्ट है राइट एंगल। यू नो वेरी वेल, राइट एंगल इज लाइक दिस, विच एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज राइट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री का होगा वो आपका राइट एंगल होता है। दो लाइन से मिनिमम आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, मिनिमम 2 लाइन से आप ज्वाइन करोगे, बट वो दोनों एक दूसरे के टुगेदर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर लाइन से ही आपका 90 डिग्री बनता है, उसको राइट एंगल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो 90 से ग्रेटर होता है। ये आपके पास कोई भी एंगल है वो 90 से ग्रेटर होगा। ये तो आपका 90 हो गया, बट ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने न्यू लाइन, ये वाली, ये 90 प्लस ही होगा, बट ध्यान रखना ये 180 से लेस होगा। ओके, थीटा लेट कर लेते हैं, ये थीटा हो, एक्स हो, वाई हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो 90 से तो वो होगा ग्रेटर, बट 180 से लेस होगा, आप याद रखिएगा। दिस इज द ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट दैट मीन्स लाइक दिस, दिस इज द स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री। जो भी एंगल आपका 180 डिग्री का होगा वो आपका स्ट्रेट एंगल होगा, सिंपल। नेक्स्ट रेफ्लेक्स एंगल। विच एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन इज 360 डिग्री। जो एंगल आपका 180 से तो आपका होगा ज्यादा, बट 360 से होगा आपका कम, दैट इज दिस। आप इस पे तो कहीं ड्रॉ कर ही नहीं सकते, इसके ऊपर साइड में, तो इसके नीचे लेके आ सकते हो, बिकॉज ये वाला एंगल जो होगा ये 180 प्लस होगा। दिस इज द रेफ्लेक्स एंगल। ये आपको टॉपिक जानना बहुत जरूरी था, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? सपोज वी हैव ए लाइन एंड एनी लाइन ड्रॉ ऑन इट। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ और कर दी इसी लाइन पर, दिस इज द ए पॉइंट। अब ये इस लाइन की वजह से, इस लाइन पर ऑलरेडी जो लाइन ड्रॉ की थी, इस पे एक एंगल तो ये बना, एक एंगल इसके साथ ये बना। मिनिमम 2 एंगल्स बन गए एक लाइन ड्रॉ करने से। जब भी एक लाइन ड्रॉ करने से एक लाइन पे 2 एंगल्स बन जाते हैं, दैट इज एडजेसेंट एंगल, बिकॉज ऐड हो रहे हैं दोनों एक साथ। ओके, ऐड होने की वजह से एडजेसेंट एंगल बन जाते हैं। नेक्स्ट, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लाइक वी हैव ए लाइन, ओके, ए लाइन ड्रॉ ऑन इट। जो भी आपके पास रेगुलर एंगल होंगे, कंजिक्यूटिव एंगल्स होंगे, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, बोथ एंगल्स आर लीनियर पेयर। पेयर दैट मीन्स एक जोड़ा होना चाहिए पेयर में, ये दोनों जो बने एक पेयर ही तो बना, तो इसको हम लीनियर पेयर एंगल्स बोलेंगे। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लाइक वी हैव 2 लाइन्स ड्रॉ क्रॉसिंग टुगेदर। 2 लाइन्स मिनिमम आपने क्या किया, ड्रॉ की, बट वो एक दूसरे को क्रॉस करके जानी चाहिए। इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है, वो दोनों एक दूसरे को ड्रॉ करके जानी चाहिए, क्रॉस करके जानी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे इस पॉइंट पे वो क्रॉस करके जानी, एक ही पॉइंट पे जानी चाहिए वो। इस क्रॉसिंग की वजह से आपने देखा एक एंगल तो ये साइड बना, एक एंगल इसके अपोजिट में बना, एक साइड ये बना, एक साइड ये बना, दैट इज द अपोजिट एंगल्स आर। ये जो एंगल है वो अपोजिट एंगल्स है। इसका अपोजिट ये होगा, सपोज एक्स इज वाई, एक्स का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट एक्स। दिस इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल। जेड डब्लू, डब्लू का अपोजिट एंगल जेड एंड जेड का अपोजिट एंगल डब्लू। ओके, नेक्स्ट, intersecting lines. What are the intersecting lines? Intersecting line this, like this. इस तरीके से जो भी लाइन होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करके जाएंगी। इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस करके जानी चाहिए। नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग दैट मीन्स विच लाइन आर पैरेलल। जो लाइन पैरेलल होंगी वो विल बी नॉन इंटरसेक्टिंग, लाइक दिस। इस तरीके से जो भी लाइन होंगी
विच लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट, जो लाइन एक भी जगह पे कोई किसी भी पॉइंट पे आप क्रॉस नहीं कर सकती, वो कहीं भी कितनी भी आगे ले जाइए उनको, दोज लाइन्स आर, वो लाइन आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन्स और नॉन रिपीटिंग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, लाइक द लाइन्स ऑफ दिस पेज। डीपली देखिए, ये जो लाइन है आपकी इस पेज की, ये भी तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। ओके, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट अब ध्यान से देखिएगा। एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सियम फर्स्ट। एक्सियम फर्स्ट में क्या करना है आपको, एक एक्सियम बता रहा हूँ मैं आपको, डीपली अब ध्यान से समझेंगे। एक्सियम मतलब एक ऐसा एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है जो कि आपको याद भी रखना है, वो आपका हेल्पेबल होगा। उसमें क्या है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, उसने बोला एक रे है आपके पास, वो किसी भी लाइन पे एक हमने ड्रॉ कर दिया पर उस पे है, स्टैंड करती है। देन ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, एक लाइन ड्रॉ की, एक रे ड्रॉ की हमने एक लाइन पे, उसकी वजह से मिनिमम 2 एंगल्स तो बनेंगे, कंफर्म याद रखना। दैट मीन्स सपोज करिए हमारे पास ये लाइन है, ये हमने इस पे एक ड्रॉ कर दी, क्या, एक रे, तो इसकी वजह से 2 एंगल्स नहीं बन गए क्या, ये दोनों बन गए। तो उसी के लिए प्रॉपर्टी बता रहे हैं हम। देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ये ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब सिंपली ये है कि जो भी हमारे पास लाइन है जो हमने ड्रॉ की है, किसी भी लाइन पे एक रे ड्रॉ कर दी हमने, और इस ड्रॉ से आपने देखा होगा इसमें सिंपली 2 एंगल्स बन जाते हैं। 2 एंगल्स बनने के बाद क्या होता है, दोनों का सम इसने बोला 180 डिग्री है। तो ध्यान रखना, जो भी स्ट्रेट लाइन होगी उस पर जितने भी एंगल्स होंगे, मिनिमम 2 है यहाँ पे, तो दोनों का सम आपका 180 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हम 180 डिग्री ही लिखेंगे यहाँ पे, आगे भी हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक एक्सियम और है सेकंड एक्सियम क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक्सियम 6.2, जिस तरीके से आपको मैंने ये बताई बिल्कुल सेम 6.2 है, बट इसकी अपोजिट है। अपोजिट कैसे, अभी हमने बोला एक रे है जो कि लाइन पे ड्रॉ कर दी हमने, तो उसकी वजह से जो एंगल बने उनका सम 180 डिग्री हो गया। बट अब क्या है, अब इस लाइन को पहले पढ़िए, द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। इसमें ये स्टेटमेंट पहले आ जाएगा, द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी जब 2 एंगल्स का सम आपके पास 180 डिग्री है, देन अब ये लाइन इसके पीछे आएगी, ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन। आप समझ गए होंगे आई होप, यानी उसका मतलब ये है जब 2 एंगल्स का सम आपके पास 180 डिग्री है तो उसमें कंफर्म है कि ए रे स्टैंड है आपके पास, एक लाइन है उस पर। सिंपल सा मेथड है। ओके, इस तरीके से आपको इस चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज रखनी है, और इस चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें उसमें यूजेबल होंगी। ओके।